नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज अपने देखते हैं बोरन ओपेनहीमर सैनिकटन। बोरन ओपेनहीमर सैनिकटन में क्या बताया जाता है? किसी अणु की ऊर्जा बताई जाती है। तो किसी अणु में कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है? कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है? सबसे पहले होती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। यानी कि कोई भी अणु हो, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो आवेश है उसके कारण ऊर्जा होती है, उसे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। अपने छोटी कक्षा में पढ़ा ऊर्जा का सूत्र कि टोटल ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से जो सूत्र निकाला था वो होता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। दूसरा हो सकता है कि कोई भी अणु कंपन करे तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? कंपन ऊर्जा, कंपन एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। और तीसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थानांतरण ऊर्जा। चौथी होती है वो घूर्णन ऊर्जा। तो अपने जैसे बात करें स्थानांतरण ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा, सबसे पहले अपने तीसरी घूर्णन पढ़ लेते हैं, घूर्णन ऊर्जा। और चौथा कोई भी अणु इधर उधर जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्थानांतरण, स्थानांतरण ऊर्जा। तो ऊर्जा चार प्रकार की हो गई: इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और स्थानांतरण ऊर्जा। एक एक कर इन ऊर्जाओं को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है इस बात को समझो। जिस प्रकार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे अपने इस प्रकार से देते हैं En से। किसी nवीं संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है वो आप छोटी कक्षाओं में सभी पढ़कर आए हो कि -z² अपॉन n², -z² अपॉन n² इंटू 2π² me⁴ अपॉन h²। ये जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। अब देखो En -z² अपॉन n²। Z एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी कि कक्षा को बताती है, सेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, कौन सी सेल में है। 2π², पाई का मान आप सभी जानते हो कितना होता है? 22/7, 22/7। m मास है, ये मास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो m का मान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज आप सभी जानते हो कितना कूलाम होता है? 1.6 × 10⁻19। और H प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये मान इसके अंदर रख कर हल कर दिया जाए तो मान क्या आएगा? दोबारा देखें, H प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका मान 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। पाई 22/7 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये मान इसके अंदर रख दिए जाएं और इस सूत्र को हल करने पर डाटा जो आता है वो क्या आता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। यदि आप चाहते हो कि ये एनर्जी जूल में आए तो जूल में
क्या आती है भाई 2.179 इंटू 10 की पावर -18 क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया जाए और हल करोगे तो ये मान किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यानी कि ये एनर्जी होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मान होता है कि En इज इक्वल टू -z² / 2π² me⁴h²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होती है, ये जूल प्रति एटम। इस प्रकार से एनर्जी दी जाती है। ये एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बारे में सभी जान गए। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत से कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी हो और जूल में बतानी हो। तो जूल में बताने के लिए 2.179 को एट लिख दें तो देखो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 यानी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल में। तो यहाँ पर भी 1 एट है, यहाँ पर भी 1 एट है, ये ध्यान देना। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हुई। दूसरे प्रकार की एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी है, यानी कि कंपन ऊर्जा है। कंपन ऊर्जा में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो कंपन करता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको क्या कहेंगे, कंपन ऊर्जा, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा। कंपन कैसे होता है, जैसे देखो मान लो कि ये m मास का कोई m1 मास का कोई एटम है या कण मान लो, ये मान लो कि m2 मास का कोई एटम या कण है, ये m2 रहा, इनके बीच की दूरी r है, ये रही r, और ये मान लो कोई भी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, कोई भी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा वाइब्रेशन कराकर छोड़ दिया जाए तो इनमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन होने लग जाएगा, कंपन होने लग जाएगा, और कंपन से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है, कंपन ऊर्जा कहा जाता है। और कंपन ऊर्जा को अपने ऐसे कहते हैं ई वाइब्रेशनल, और ई वाइब्रेशनल का मान होता है V + 1/2, V + 1/2 h/2π√k/μ, V + 1/2 h/2π√k/μ। के तो क्या है, एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। ये कोई स्प्रिंग की बात थी, कोई लचीला बॉन्ड होता है। ऐसा होता है कि जो अणु होते हैं उनके बीच में बंद होता है वो लचीले होते हैं, यानी कि उनके बीच में कंपन हो सकते हैं, और कोई कंपन हो सकता है तो उन वहाँ पर एक बल नियतांक होता है, इसको के से दर्शाते हैं, ये की है। और म्यू क्या है, म्यू सामान्यित द्रव्यमान है। सामान्य द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है, तो सामान्य द्रव्यमान क्या आएगा, 1/μ बराबर 1/m1 + 1/m2। और ये म्यू है, ये म्यू क्या है, सामान्यित द्रव्यमान है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करना चाहो, m1 और m2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, m2 + m1 किसके बराबर आ गया, 1/μ के। तो इसको उल्ट दो तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 + m2, m2 + m1 लिख दो, m1 + m2 लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू। म्यू क्या है, सामान्य द्रव्यमान है। तो ये मान है वो आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो आप सीधा ही ऐसे ध्यान रखना। और म्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 + m2। और म्यू क्या है, सामान्यित द्रव्यमान है। म्यू क्या है, सामान्यित
द्रव्यमान है। घूर्णन ऊर्जा में क्या होगा देखो, घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। कई बार क्या होता है, मान लो कोई भी अणु था, इस अणु पर विकिरण आपतित हुई, इस अणु पर 4 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। यदि इस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में संक्रमण हो, जैसे मान लो कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, या यहाँ वाला यहाँ चला जाए, तो इस प्रकार के क्या होते हैं, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से जो ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो जो आपने पढ़ ली, कई प्रकार के ट्रांजिशन पढ़े होंगे आपने, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा पड़ी कंपन ऊर्जा। कंपन से क्या होता है, कोई भी अणु पर प्रकाश आपतित हुआ या कोई भी एनर्जी आपतित हुई, जिससे अणु में क्या हो गया, वाइब्रेशन होने लग गया, यानी कि अणु पास आते हैं दूर जाते हैं, इस प्रकार से कंपन होने लग गया, तो इस ऊर्जा को क्या कहेंगे, कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशन एनर्जी। तीसरी प्रकार की ऊर्जा है रोटेशनल एनर्जी। किसी अणु पर यदि कोई भी तरंग आपतित हुई है, कोई वेव आपतित हुई है, जिसके कारण अणु में क्या हो गया है, रोटेशन शुरू हो गया है। जैसे मान लो ये बेचारा कोई अणु था और इन पर कोई भी विकिरण आपतित हुई, तो इनके बीच में क्या हुआ, रोटेशन शुरू हो गया, घूर्णन शुरू हो गया। और घूर्णन की जो ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है घूर्णन ऊर्जा, यानी कि रोटेशनल एनर्जी। जिस प्रकार से गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, वैसा ही घूर्णन ऊर्जा का भी सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा है, इसको मैं घूर्णन ऊर्जा बनाना चाहता हूं, तो घूर्णन ऊर्जा इसी के सामने लिख देता हूं। ये क्या होती है, 1/2। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। कोई भी घूमता है वहां पर मास की जगह इनर्शिया आ जाता है, यानी कि द्रव्यमान की जगह जड़त्व आघूर्ण आता है। और जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण को दर्शाते हैं आई से। जड़त्व आघूर्ण को आई से, जड़त्व आघूर्ण पड़ा होगा, जैसे चकती होती है उसका, बेलन का जड़त्व आघूर्ण 1/2 mv² होता है, रिंग का mv² होता है, गोले का 2/5 mv² होता है, खोखले गोले का 2/3 mv² होता है, सॉरी mr² होता है। सभी में mr² तो आता ही है, उसके आगे कुछ लगता है। अब देखो 1/2 आई, और वेग ये रेखीय गति में v होता है, इसी प्रकार कोणीय गति में कोणीय वेग होता है, जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। तो घूर्णन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा²। 1/2 आई ओमेगा²। ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा का सूत्र बोलो, 1/2 आई ओमेगा²। 1/2 आई ओमेगा²। अब देखो ऊपर भी आई से गुणा, नीचे भी आई से गुणा। एक जैसे संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊपर नीचे एक जैसा गुणा किया गया है। तो अब देखो आई से ये आई से गुणा होगा, तो आई आई क्या हो जाएगा, देखो आई की स्क्वायर, और ये नीचे आई बच गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो आपने पढ़ा होगा J बराबर आई ओमेगा, ये क्या है, ये है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, J बराबर आई ओमेगा। कोणीय संवेग J बराबर आई ओमेगा। कई जगह कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, तो L बराबर आई ओमेगा। तो आई ओमेगा को L से लिख सकते हैं, तो आई² ओमेगा² को क्या कहेंगे, L की स्क्वायर। तो आई की स्क्वायर ओमेगा की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, L की स्क्वायर।
लिख सकते हैं तो फिर लिख दो। तो क्या आ जाएगा अभी 1/2 एल की स्क्वायर आई, यानी कि 1/2 एल की स्क्वायर आई। कोणीय संवेग एल बराबर होता है, अंडरूड जे +1 h/2 एल। कोणीय संवेग एल का मान होता है कि अंडरूड जे +1 h/2। तो अब एल की स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अंडरूड की इसकी स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब अंडरूड हट जाएगा, तो ये अंडरूड हटा दो, स्क्वायर हो गई। एच की स्क्वायर करते हैं 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 4 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4 होता है, तो ये एल की स्क्वायर का मान आ गया। एल की स्क्वायर का मान एल की स्क्वायर की जगह रख दें, तो एल की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जे +1 h² की स्क्वायर, तो h² की स्क्वायर। ये देखो 4 है, ये 2 है, तो क्या जाएगा 8 और ये आई है, उसको आई को यहां लिख दो, तो क्या आ गया, घूर्णन ऊर्जा बराबर आ गया, रोटेशन एनर्जी बराबर आ गया जे +1 h² की स्क्वायर आई। दोबारा देखो क्या मान आ गया है, घूर्णन ऊर्जा को अपने ऐसे कह दो, ई रोटेशनल इजिकल टू जे +1 h² की स्क्वायर आई। ये हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी होती है वो 1/2 I⍵² होती है, और I⍵1/2 I⍵² है, इसको आई और आई ऊपर नीचे गुणा किया तो ये I² आ गया। I² की जगह L लिख दिया, क्योंकि L बराबर I⍵, तो L स्क्वायर करोगे तो I² हो गया। L बराबर होता है अंडरूड जे +1 h/2 मान रखा, हल किया, ये आ गया ई रोटेशनल। तो आपने 3 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ ली है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल कंपन, रोटेशनल घूर्णन। जो चौथी होती है वो होती है स्थानांतरण ऊर्जा। चौथी होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थानांतरण ऊर्जा। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, किसी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि फलाने गुरुजी का स्थानांतरण हो गया। कहाँ से कहाँ हो गया, मान लो कि तारानगर से अन्य किसी स्थान पर हो जाए, तो वो क्या हो गया, उसका स्थानांतरण हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 ऊर्जाएं हो गई। कौन कौन सी, ये आपको बता दी, सूत्र सहित बता दिया गया। स्थानांतरण ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत नहीं होती है, बाकी से सभी ऊर्जाएं होती है वो क्वांटीकृत होती है। यानी कि 3 ऊर्जाएं होती है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, 3 है वो क्वांटीकृत होती है, लेकिन चौथी जो स्थानांतरण होती है वो क्वांटीकृत नहीं होती है। क्वांटीकृत का अर्थ कि एक निश्चित ऊर्जा ही पाई जा सकती है, निश्चित ऊर्जाओं के बीच की ऊर्जा है वो संभव नहीं है। जैसे मान लो, जैसे विद्यार्थियों की संख्या है वो क्वांटीकृत है, या तो 5 विद्यार्थी आएंगे कक्षा में, या 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, इस प्रकार से निश्चित संख्या में आएंगे। जैसे मान लो 50 आएंगे, या 50 से ज़्यादा आएंगे तो 51 आएंगे। ऐसा नहीं कि 50.5 आ गए, 150 विद्यार्थी आए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होती है, लेकिन स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है। तो ये बोर्न, ओपेनहीमर, निकटन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो थैंक्स।
मैं राजेश लखेरा।